जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और माँ ललिता के जो खड्गमाला मंत्र स्तोत्र है, उसको उसके जितने आवरण देवता हैं, उनको समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। इसके पहले करीब 8 वीडियो बन चुके हैं और हमने एक-एक वीडियो में जो इस माला मंत्र में नित्या देवी, गुरु और फिर जो आवरण के जो देवता हैं, नवावरण के जो देवता हैं और नवावरण चक्रों के जो नाम हैं, उसको हमने समझा। अब हम लोग ऑलमोस्ट टू द एंड आ रहे हैं, 2 ही चक्र बाकी हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पहले की वीडियोज़, तो मैं कहूँगी कि आप लोग को देखना चाहिए। बाकी जो लोग पहली बार आए हैं, मैं ये पढ़ूँगी खड्गमाला, आप लोगों को समझ जाएगा कि क्या-क्या आवरण है और कौन-कौन सी देवियाँ हैं उनके अंदर। पहले खड्गमाला पढ़ती हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमस्त्रिपुर सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी काम। ये देवी के स्वरूप का स्मरण है और फिर नित्याओं का स्मरण है, 16 नित्याओं का। कामेश्वरी भगमालिनी नित्यकिल्ने निभेरुण्डे वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये। 16 नित्याओं को नमस्कार है और फिर गुरु परंपरा को नमस्कार है। परमेश्वर परमेश्वरी मृत्रीशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्तमयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी तेजो देवमयी मनोज देवमयी कल्याण देवमयी रत्नदेवमयी वासुदेवमयी श्रीरामानंदमयी मानव गुरु सिद्धौ गुरु दिव्य गुरु परंपरा को नमस्कार है। अब भूपुर से लेकर के जो त्रैलोक्य मोहन चक्र है, उसकी 28 जो प्रकट योगिनियां हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अणिमा सिद्धे लघिमा सिद्धे महिमा सिद्धे इशित्व सिद्धे वशित्व सिद्धे प्राकाम्य सिद्धे भुक्ति सिद्धे इच्छा सिद्धे प्राप्ति सिद्धे सर्वकाम सिद्धे। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेशी माहेंद्री चामुंडे महालक्ष्मी। और भूपुर के जो आखिरी जो रेखा है, जो तीसरी रेखा जिसमें दशमुद्रा शक्ति सर्व संक्षोभिणी सर्वविद्रावणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशंकरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहांकुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वखंडे। ये त्रैलोक्य मोहन चक्र के जितनी देवियां थी उनको नमस्कार है। त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी। अब द्वितीय चक्र सर्वाशापूरक चक्र, उसकी देवियों को नमस्कार। कामाकर्षणी बुद्धियाकर्षणी अहंकाराकर्षणी शब्दाकर्षणी स्पर्शाकर्षणी रूपाकर्षणी रसाकर्षणी गंधाकर्षणी चित्ताकर्षणी धैर्याकर्षणी स्मृत्याकर्षणी नामाकर्षणी बीजाकर्षणी आत्म्याकर्षणी अमृताकर्षणी शरीराकर्षिणी सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी। अब तीसरा चक्र अनंग कुसुमे अनंग मेखले अनंग मदने अनंग मदनातुरे अनंग रेखे अनंग वेगिन्ये अनंग अंकुशे अनंग मालिनी मालिनी सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी गुप्ततर योगिनी। अब चौथा चक्र सर्व संक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वालादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तंभिनी सर्वजम्रिणी सर्ववशंकरी सर्वरंजनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थ साधिनी सर्वसंपत्पूरिणी सर्वमंत्रमयी सर्वद्वंद क्षयकरी सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी। ये चौथा चक्र हो गया। इसकी योगिनियों का नाम है संप्रदाय योगिनी। अब पांचवा चक्र सर्व सिद्धि प्रदे सर्व संपत् प्रदे सर्व प्रियंकरे सर्व मंगलकारिणी सर्व काम प्रदे सर्व दुख विमोचिनी सर्व मृत्यु प्रशमनी सर्व विघ्न निवारिणी सर्वांग सुंदरी सर्व सौभाग्यदायिनी सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी। योगिनियों का नाम कुलोत्तीर्ण योगिनी। अब उसके आगे का चक्र छठवा चक्र सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वेश्वर प्रदे सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वाधार स्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानंदमयी
सर्वरक्षा स्वरूपिणी, सर्वेप्सित प्रदे, सर्वरक्षाकर स्वामिनी, सर्वरक्षाकर चक्र स्वामिनी। इनकी योगिनियों का नाम निगर्भ योगिनी। और पिछली बार हमने जहाँ रोका था वो था सर्वरोग हर चक्र। अब उनकी देवियों को याद कर लेते हैं। वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। और आज हम लोग 8वें चक्र को स्मरण करने वाले हैं, उनकी देवियों को नमस्कार करने वाले हैं। इस 8वें चक्र में एक ही ट्रायंगल है। डायग्राम याद है आप लोगों को श्री यंत्र का? अभी तक आपने सुना होगा तो याद होगा। भूपुर, भूपुर में 3 लाइनें, 4 दरवाजे, फिर सर्कल 3 लाइनों वाला, त्रैलोक्य मोहन सर्कल, 3 लोग है ना, तो 3 लाइन। फिर अंदर में षोडश दल कमल, फिर उसके अंदर में अष्टदल कमल। ठीक है, कमल तक तो यहाँ हो गए। उसके बाद ट्रायंगल शुरू हो जाते हैं। तो पहला चक्र जो होगा ट्रायंगल का 14, दूसरा ट्रायंगल का चक्र 10, फिर 8, फिर 1, फिर बिंदु। ये याद हो जाएगा नंबर तो आपको चक्र याद हो गए। ठीक है ना? तो हमने अभी तक 14 ट्रायंगल वाला जो था वो हमारा हो जाता है सर्व सौभाग्यदायक, संप्रदाय योगिनी। 10 वाला जो था वो सर्वार्थ साधक, कुलोत्तीर्ण योगिनियाँ। और सर्वरक्षा हमने कर लिया, सर्वरोग हर हमने कर लिया। अब हम लोग आज जिस चक्र पे जाने वाले हैं उसका नाम है सर्व सिद्धि प्रद। कहानी याद है ना? स्मितोपनिषद बहुत पहले सुनाई थी। कलयुग में स्मितांबा श्री ब्रह्म विद्या संप्रदाय में दीक्षित दिव्य चेतनानंद की, स्वामी दिव्य चेतनानंद की सुपुत्री स्मितांबा के पास 2 कलयुगी जीव आए थे। बेचारे बड़े परेशान थे, उनको जीवन में सुख चाहिए था। सुख के लिए माँ ने उनको मंत्र दिए। उनके नाम माँ ने बदले। क्या नाम रखे थे? त्रैलोक्य मोहन और मिस सर्वाशा पूरक। सारी इच्छाएं पूरी हो गई, त्रैलोक्य को मोह लिया, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा था। फिर स्मितांबा के पास गए। स्मितांबा ने कहा आनंद तो तुम्हें जाकर के माँ ललिता के चरणों में मिलेगा, परमानंद। कैसे जाएं? तो माँ ने मंत्र सिखाया, मुद्रा सिखाई और कहा सर्व संक्षोभन चक्र को भेद दो। सर्व संक्षोभन चक्र भेदा। फिर वहां पर 2 लोग मिले उनको। कौन कौन? मिस सौभाग्य। सौभाग्य ने कहा आइए आइए, मणिद्वीप में आपका स्वागत है। और फिर उनको जोड़ दिया अर्थ के साथ। मिस्टर अर्थ, इनको प्लेन में बिठाइए, इनको ले जाइए माँ के पास। मिस्टर अर्थ ने उनको 2 डिपार्टमेंट में ले गए। रक्षा करो, रोग हरो। रक्षा कवच बंधवाया और रोग हर की दवाई दिलवाई। ठीक, सर्व रक्षा कवच और रोग हर की दवाई लेकर के वो दो डिपार्टमेंट से निकले, प्लेन में बैठे और सीधे प्लेन जहां लैंड हुआ उस स्टेशन का नाम है, उस एयरपोर्ट का नाम है सर्व सिद्धि प्रद चक्र, जिसको आज हम सुनने वाले हैं। वहाँ की देवियाँ कौन है? सारे लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। आहा, 2 लोग आने वाले हैं। कौन लोग? जो संप्रदाय से जुड़े हैं, श्री विद्या संप्रदाय से जुड़े हैं, जिनको उनकी गुरुमाँ से स्मितांबा ने कहा ये लोग कुलोत्तीर्ण हो चुके हैं। ये लोग जैसे श्री विद्या का को समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, उस कुल में, श्री विद्या के कुल में, उस कुल धर्म में इन्होंने उत्तीर्ण किया है। ये कुलोत्तीर्ण शिष्य हैं। ऐसे शिष्य आज आए हैं माँ के दर्शन के लिए। जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे हैं वहां पर सिद्धियां ही सिद्धियां, सिद्धियां ही सिद्धियां, सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आहा, और उतरे दोनों। और फिर उनको लिया गया, पहले दर्शन कराए गए। किसका दर्शन कराया? जो जिनका नाम ले रही हूं अभी उनका दर्शन कराया। सुनिए कौन है इन चक्र की देवियां? बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी। ये जो है पुष्पचाप बाण अंकुश, ये जो है ये देवी की आयुध है, ललिता के आयुध है। तो यहाँ पर ये शक्ति के रूप में है। तो बाण, बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी। तो पुष्पचाप बाण जो देवी का जो अस्त्र है, एक हाथ में उनके अंकुश है, एक हाथ में पाश है, एक हाथ में उनके डंडा है ईख का, और एक हाथ में उनके वो बाण है ना जिसके अंदर फूल है कामदेव के, अनंग, अनंग की अष्ट शक्तियां। तो ये चारों की चारों शक्तियां बनकर के यहाँ पर हैं। तो उतरे दोनों जन, त्रैलोक्य मोहन और ये जो दीक्षित संप्रदाय में कुलोत्तीर्ण, ये 2 लोग उतरे और पहले इनके दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद 3 देवियों के और दर्शन हुए हैं।
कौन-कौन? बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, महाश्री सुंदरी सर्वसिद्धिप्रद चक्र स्वामिनी इति रहस्य योगिनी। ये इतनी जो योगिनियां हैं, एक्चुअली में ये केवल एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल के अंदर केवल महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी ये तीनों देवियां हैं। महाकामेश्वरी वो हैं कि इनके दर्शन के बाद जो सबसे बड़ी कामना, हम हमारी छोटी-छोटी कामना से हमने जर्नी शुरू करी थी। जब आप देखो तो जो मैंने आपको समझाया, ये हमारी ही यात्रा है। हम पहले तो थे माँ के साथ, लेकिन हम उतर गए नीचे आनंद के खोज में, और उतरते-उतरते इतने नीचे आकर के हम कालचक्र में फँस गए। फँस गए ना? कालचक्र चला कौन रहा है? ये 15 नित्याएँ, और उनसे बड़ी एक नित्या है महानित्या जो है षोडशी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये 15 नित्याएँ मन के स्वरूप में आकर के बैठे हमारे मन को चला रही हैं, हमारे साँसों को चला रही हैं, और हम एक-एक इच्छा के पीछे भाग रहे हैं। फिर गुरु प्रकट होते हैं, फिर गुरु प्रकट होकर के हमको बताते हैं, तुमको जो इच्छा पूरी करनी है कर लो, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए? माँ के दर्शन। तुम यहाँ आए हो गरीब बन करके रहने के लिए नहीं, तुम माँ के बच्चे हो, तो उसको मत भूलना, उस परम पद को मत भूलना। तो गुरु, जैसे यहाँ पर स्मिताम्बा ने दिया, गुरु ऐसे मंत्र देते हैं, उसको सिखाते हैं, कितने चक्रों का भेदन करके तुम माँ के पास तक जा सकते हो। पहला चक्र जिसका भेदन करना है, वो है त्रैलोक्य मोहन चक्र। तुम त्रिलोकी को मोहित करने की क्षमता रखते हो, तुम साधारण नहीं हो, तो तुम अपने आप को हारे हुए, थके हुए कलयुगी जीव मत समझो। तुम त्रैलोकी को मोहित कर सकते हो, इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि तुम माँ ललिता के हो। तो उन शक्तियों को याद करो, वो तुम्हारे अंदर है। फिर सर्व आशा पूरक, तुम्हें किसी के सामने गिग्याने रोने की जरूरत नहीं है, सब आशा तुम्हारी पूरी हो सकती है। तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। क्यों? क्योंकि तुम माँ ललिता के पुत्र हो, कामेश्वर के पुत्र हो, तो तुम्हारी क्या आशा पूरी नहीं होगी भाई? तो सर्व आशा परिपूरक की जितनी शक्तियां हैं वो तुम्हारी हैं। हाँ, जब ये दोनों आपको मिल जाता है, फिर सर्व संक्षोभन, तुम्हें जिसको अट्रैक्ट करना है तुम कर लो। सर्व संक्षोभन की सारी शक्तियों को तुम जागृत करो, इनको नमस्कार करके, वो मुद्रा से, वो मंत्र से। फिर वो करने के बाद सभी सौभाग्य को, ये हो गया तो तुम्हारे सौभाग्य जाग जाएगा। तुम्हें जो अर्थ की, तुम्हें जो इच्छा है, कामना है, वो अर्थ पूरे हो जाएंगे। और कभी चिंता मत करो कि अब सौभाग्य मिल गया, अर्थ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ चला जाएगा। डरो मत, सर्व रक्षा करके सारी सिद्धियां तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें कभी कोई रोग व्याधि सताएगा नहीं। सबसे बड़ी रोग यही है कि हमें संसार का रोग लग गया है, हमें बस आना जाना, इसमें फंसे रहना, रोते रहना। ये जो सबसे बड़ा रोग है ना, ये निकाल देंगे सर्व रोग हर चक्र के देवी देवता। तो ये सब जब रोग निकल गया तुम्हारे दिमाग से, जितना भी सब भोग लिया, सब देख लिया, सबका किसी में भी आनंद नहीं है। आनंद और परमानंद तो केवल माँ ललिता के चरण में है। वो गुरुदेव ने सिखा दिया और वहां तक पहुंचा दिया। अब जब यहां पहुंचे हैं, तो जो अंतिम जो इच्छा थी, जो परमानेंट जो इच्छा है कि अब बस माँ ललिता को देखेंगे, माँ ललिता के चरणों में रहेंगे, इसके अतिरिक्त अब कुछ नहीं। अब वो तीनों की तुमको, वो तीनों जो इच्छा है, उन उसके लिए 3 देवियाँ यहाँ प्रकट हैं, जो तुमको आशीर्वाद दे रही हैं इस चक्र में, जिसको कहते हैं सर्व सिद्धि प्रद चक्र। कौन 3 देवियाँ यहाँ पर? कामेश्वरी, कामना पूरी करने वाली, वज्रेश्वरी, जो वज्र की तरह इसको पूरी ही कर देंगी, और भगमालिनी, भगमालिनी मैंने बोलते जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, सारा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। तो माँ ललिता के मणिद्वीप का सारा ऐश्वर्य, अब तुम वहां तक पहुंच गए हो गुरु की कृपा से, तुम्हारी भक्ति, गुरु की शक्ति, तुम वहां तक पहुंच गए, सर्व सिद्धि प्रद चक्र तक पहुंच गए। अब इन चीजों का तुमने दर्शन किया, और तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, जब तुम इस रास्ते चले थे, भक्ति के रास्ते, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्ति के रास्ते, तो तुम्हारा जगह जगह पे कल्याण हो रहा था, जगह जगह पे सब कंट्रोल कर रहे थे सारी की सारी शक्तियां। अब वो शक्तियां, ये तीनों शक्तियां तुमको दिखाई दे गई, और माँ के जो आयुध थे वो भी दिखाई दे गए, कि कहीं तुमको भटकने नहीं दिया, कहीं तुम्हारे शत्रु थे तो उनको दूर कर दिया, तुम्हें जो जो चीज, जब जब चीज चाहिए थी तब तब दिया। अब सब सिद्धियां पूरी हो गई, अब तुम फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हो। अगला डेस्टिनेशन क्या है?
यहाँ सर्वसिद्धि प्रद चक्र पे उतरे, गए, इनको नमस्कार किया, कामेश्वरी को, व्रजुलेश्वरी को और भगमालिनी को, और फिर 5 जो चारों आयुध है उनको नमस्कार किया। और ये सारे चक्र की जो योगिनियाँ हैं, इनका नाम है रहस्य योगिनी। इनको नमस्कार किया। अब बस ये रहस्य योगिनी तुमको अब अंदर ले जाने वाली है। कहाँ ले जाने वाली है? चक्र के दर्शन कराने। वो जो चक्र है उसको कहते हैं अंतिम सर्व आनंदमय चक्र, जिसको हम लोग सुनेंगे अगले वीडियो में। एक बार सबको रिवीजन कर देते हैं, जो मेरा स्टाइल रहा है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मेरा मेरा जो प्रयास है कि आप लोगों को चक्रों के नाम, उनकी योगिनियाँ एटलीस्ट समझ जाए, और खड्गमाला देखते हुए, पढ़ते हुए तो आपको याद हो ही जाएगा। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। श्री यंत्र का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है अब तक। भूपुर, भूपुर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर षोडश दल, षोडश दल के अंदर अष्टदल, फिर ट्रायंगल शुरू हो जाता है, त्रिकोण शुरू हो जाता है। त्रिकोण की संख्या कैसे? 14, फिर अंदर एक लेयर 10, फिर अंदर एक लेयर 10, फिर अंदर एक लेयर 8, फिर अंदर एक लेयर 1। आज जिसपे हम आए थे वो एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है, उसमें 3 देवियां हैं। और फिर बिंदु, बिंदु यानी सर्व आनंदमय चक्र, जहां पर देवी के दर्शन होने वाले हैं। निकले थे किस लिए? आनंद के लिए ना, परम आनंद के लिए। तो वो ऐसे, ये आप लोगों को आ गया। इनकी योगिनियों के नाम आने चाहिए। अब योगिनियों के नाम भी बहुत सरल है। पहले की 3 याद है ना? त्रैलोक्य मोहन की योगिनियां, प्रकट योगिनियां दिख रही हैं। मिस सर्वाशा पूरक चक्र की योगिनियां, गुप्त योगिनियां। संशोभन चक्र की योगिनियां, गुप्ततर योगिनियां। अच्छा ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आपने एंट्री मार ली, तो कहाँ एंट्री मारी आपने? संप्रदाय योगिनियों में एंट्री मारी है। तो संप्रदाय योगिनी, तो सर्व सौभाग्यदायक चक्र की योगिनियां, संप्रदाय योगिनियां। सौभाग्य के साथ कौन था? अर्थ। सर्वार्थ साधक चक्र की योगिनियां, कुलोत्तीर्ण योगिनियां। अर्थ कहाँ ले गया था? रक्षा डिपार्टमेंट और रोगहर डिपार्टमेंट। तो सर्व रक्षा कर की जो योगिनियां हैं उनको कहते हैं निगर्भ योगिनियां, और सर्व रोगहर की जो डिपार्टमेंट की जो योगिनियां हैं उनको कहते हैं रहस्य योगिनियां। ठीक है, रहस्य। और जब हम लोग आज जहां पर आए हैं सर्व सिद्धिप्रद पे, इनको कहते हैं अति रहस्य। तो योगिनियों के नाम प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी, संप्रदाय योगिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी, निगर्भ योगिनी, रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी, और लास्ट योगिनी का नाम है रहस्याति रहस्य योगिनी। इजी है। अगले वीडियो में और इजी हो जाएगा। तो अब यहीं पर रोकते हैं हम लोग, और अगले वीडियो में फाइनल डेस्टिनेशन माँ के दर्शन करेंगे सर्व आनंदमय चक्र में। तब तक के लिए जय माँ, जय गुरुदेव।